दोस्तों, आप सबको राजीव मेहता का एक बार फिर से नमस्कार। आज हम फिर मिल रहे हैं। सब्जेक्ट कह लीजिए या हमारा लक्ष्य कह लीजिए या हमारी बातचीत का मकसद कह लीजिए, एक ही है, शांति, शांति, शांति। आज हर इंसान शांति चाहता है, हर इंसान को शांति चाहिए। और कभी-कभी इंसान भटकने लग जाता है इस शांति के लिए। हर किसी से पूछता है कि शांति कैसे मिलेगी, अपने आसपास वालों से, अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से। लेकिन शांति, आप समझिए कि एक ऐसा रहस्य है जो मिलता नहीं आसानी से। जी हाँ, मिलता है लेकिन आसानी से नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं जो शांति पाने के लिए सुबह योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कथा सुनते हैं। यकीन मानिए, शांति एक कम वक्त के लिए शायद उन्हें नसीब होती है, मिलती है। लेकिन जो सही मायने में शांति है, जिसकी उन्हें तलाश है, उस शांति तक वो नहीं पहुंच पाते। कारण, क्योंकि शांति का फार्मूला ही यही है कि हम अपने अंदर टटोले। पूरे दिन में कम से कम एक बार अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं या योगा करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके अपने अंदर झांके कि कल जो हमने दिन बिताया उसमें हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। बहुत सी बातें आपके सामने हैं, और जो गलत किया, आप अगर ये समझेंगे कि उन गलतियों को आपने खुद ही सुधारना है, तो शांति आपको बहुत जल्दी नसीब हो सकती है, बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। उसका कारण क्या है कि शांति भंग होने के हमारे अपने अंदर छुपे हुए अवगुण हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, तो यही अवगुण हमें शांत नहीं होने देते। कभी हमें लेफ्ट ले जाते हैं, कभी राइट ले जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अशांत है, लेकिन हर व्यक्ति ने अपना अपना एक चोगा पहन रखा है अपने आप को शांत करने का। ऐसे ही एक वर्मा जी थे, वो भी शांति की तलाश में भटक रहे थे। एक दिन संडे के दिन गार्डन की तरफ चल पड़े। उनको लगा आज छुट्टी है, चलो गार्डन चल के बैठते हैं। वहां बैठे तो देखा उन्होंने कुछ बुजुर्ग टोली बनाकर बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे। ये भी वहां जाके बैठ के उनकी बातें सुनने लगे। एक बुजुर्ग बोला, अरे यार, कल मेरे बेटे ने मुझे डांट दिया। दूसरे बोले, क्यों? चश्मा टूट गया था, पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कल टूट गया। तो बोलने लगा, आप कुछ करते तो वो नहीं, ऊपर से आपका ये नुकसान मुझे भुगतना पड़ता है। कहता है, दिल तो बहुत दुखा, लेकिन मैंने कहा जाने दो। मैंने कहा बेटे ठीक करवा दे, आइंदा में ध्यान रखो। वर्मा जी वो बात सुन रहे थे। वर्मा जी को बहुत गलत लगा कि जिस बेटे को इन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वो बेटा आज ऐसे विचार रखता है। इन्हें कहता है कि आप कुछ करते नहीं। लेकिन वो बुजुर्ग बोले, बेटा तो मेरा ही है, शायद मैंने ही परवरिश अच्छी नहीं की होगी, लेकिन अगर मैं उससे लड़ने लगूं इस उम्र में, तो होगा क्या? जो शांति मेरे में है वो भी मैं खो दूंगा। जो परिवार में थोड़ा शांति चल रही है वो भी जाती रहेगी, और दिन रात हम आपस में लड़ते रहेंगे। इससे अच्छा यही है कि जैसा वो कर रहा है करने दो, उसकी जुबान उसके साथ और मेरी शांति मेरे साथ। वर्मा जी को बहुत अच्छा लगा।
बात तो ठीक है, बुराई मानना है तो बुराई को सोचो ही मत। किसी की बात अगर बुरी लगे तो उसे बुरा मानो ही मत। बस अपने विचारों को सरल रखो और उसी में अपना जीवन व्यतीत करो। जो अपना कार्य है वो धीरे से निकालो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जो हमारे अंदर ऊपर वाले मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन्म देने वाला माँ होती है, लेकिन पालने वाला हमें एक ईश्वर होता है। हम सबकी ये आस्था है, ईश्वर कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, गॉड कह लीजिए। उसने हमें कूट कूट के बुराइयां भरी है और उन बुराइयों से लड़ने की ताकत भी भरी है। बस बात इतनी है कि हम उन बुराइयों को तो अपने अंदर ढाल लेते हैं, लेकिन उनसे लड़ते नहीं और उनको पनपने देते हैं। और जितनी वो पनपती हैं उतनी ही हमारी अशांति बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही मैं हमेशा एक बुराई को लेके आपसे चर्चा करता हूं। आज भी एक बुराई लेके आया हूं। अगर देखा जाए तो बुराई नहीं है, मैं उसके लाभ भी बताऊंगा और वो बुराई कैसे होती है उसका भी पूरा का पूरा ज्ञान कोशिश करूंगा आप तक बांटूं। दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया, आज की बुराई सिर्फ बुराई नहीं है, एक व्यक्ति का गुण भी है। अगर उसे बुराई बना लो तो बुराई बन जाती है, गुण बना लो तो गुण बन जाता है। ये चीज अक्सर लोग समझते हुए भी समझ नहीं पाते और उस चीज को बुराई में तब्दील कर देते हैं। ये बुराई और अच्छाई जो गुण रखती है वो है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस यानी कि धैर्य एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बना के रखती है। और अगर ये पेशेंस ना रहे तो इंसान हैवान भी बन जाता है। अब आप समझेंगे कि पेशेंस का फायदा क्या है। वो आप सब जानते हैं कि पेशेंस से इंसान हर चीज प्राप्त कर सकता है, लेकिन पेशेंस अगर खो दे तो बहुत सी चीजें खो देता है। उसे लगता है कि मुझे आपाधापी में किसी चीज को झपटना है। और आज का जो कलयुग है जिसमें हम मशीनों के ऊपर आधारित हो गए हैं, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज पे, तो इसमें तो पेशेंस और कम हो गया है। और का मतलब हम अपनी ताकत पहचाने बिना उन मशीनों पे अपने आप को निर्भर कर लेते हैं। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत पहले की है। तब मैं अकाउंट्स की नौकरी करता था और अपने सीए के साथ एक जगह गया तो वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। तो जब कैलकुलेशन की बात चली तो मुझे तो आदत थी कैलकुलेटर की, और जैसे ही मैंने कैलकुलेटर निकाला टोटल करने के लिए तो वो बुजुर्ग हंस पड़े। वो भी अकाउंटेंट थे। झट से बोले, अरे क्या तुम उसके ऊपर डिपेंड हो, तुम करो, तुमसे पहले मैं कर दूंगा। और उन्होंने सच में फटाफट वो टोटल जो एंट्रियों का था दिमाग से किया, ओरली किया और मेरे से पहले हल निकाल लिया। ये अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमारे अंदर बहुत भयानक ताकतें हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। धैर्य की सबसे बड़ी पकड़ अगर इंसान पे आ जाए तो जीवन में कुछ भी कर सकता है। यकीन मानिए, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग हुए हैं,
उनके अंदर धैर्य था और उन्होंने धैर्य से, पेशेंस से काम लिया और तभी वो एक बुलंदी तक पहुंच पाए। आम आदमी में यही पेशेंस कम होता जा रहा है। छोटी सी बात बताता हूं, जैसे आप बस में चढ़ने के लिए गए और दूसरी बस आने वाली है, लेकिन आपने जल्दबाजी की और चढ़ते चढ़ते आपका पैर फिसल गया, चोट लगी और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो क्या फायदा हुआ? अगर जरा सा पेशेंस रखते तो दूसरी बस आ जाती, उसमें चढ़ जाते। तो ट्रैफिक में अगर आप सफर करते हैं तो ट्रैफिक में ये पेशेंस नाम की चीज अक्सर आपको नजर आएगी। कहीं भी अगर मोटरें या ट्रैफिक रुकता है तो हम कोशिश करते हैं अपनी गाड़ी कहीं भी डाल दें, बस हम पेशेंस नहीं रखते और जितनी हम गाड़ियां एक दूसरे के अंदर डालते चले जाते हैं उतना ही जाम बढ़ता चला जाता है और हमारी जो सफर की देरी है वो बढ़ती चली जाती है और गुस्सा भी आने लग जाता है कि कहां फंस गए। यही पेशेंस है। अगर हम शांति से रुकें और किसी और को जाने दें और फिर अपना रास्ता बनाएं तो शायद जाम इतना बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा पेशेंस लोगों में रहा ही नहीं, घुसते चले जाते हैं और वहीं उनके जीवन की मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। पेशेंस यानी कि धैर्य एक ऐसा गुण है, अगर रखो तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। और अगर पेशेंस पे हम काम ना करें या पेशेंस नहीं रखें तो जगह जगह पे हमें नुकसान ही मिलता है। ऐसा ही हमारा एक दोस्त था, अच्छी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई लंबी चलनी थी, लेकिन उसके बाकी दोस्त कोई बैंक में लग गया, कोई कहीं लग गया, कोई कहीं लग गया और कमाने लग गए। रोज मुझे कहता था कि यार वो भी कमाने लग गया, वो भी कमाने लग गया, मैं ही बस स्टडी कर रहा हूं, कब तक घर वाले पैसा भरते रहेंगे। मैंने हमेशा उसे कहा कोई बात नहीं, मंजिल थोड़ी दूर है लेकिन मंजिल आएगी, मिलेगी। और वही हुआ। जब तक वो स्टडी करता रहा दोस्तों का रवैया उसके प्रति सही नहीं था। वो ऐसे समझते थे जैसे ये आदमी बेकार है। लेकिन जिस दिन डॉक्टर बना, आप मानेंगे नहीं, काया ही पलट गई। सब दोस्तों को जब ये पता चला कि वो डॉक्टर बन गया तो एक सोच जो उसके प्रति थी तो एकदम बदल गई। और यही नतीजा था पेशेंस का। ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंस का कितना अधिकार आप पे होना चाहिए और इस जीवन पे पेशेंस का कितना महत्व है और पेशेंस खो के हम कहां कहां गलतियां करते हैं। एक बेटा था, माँ बाप का इकलौता, और माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके पैसा जमा करके उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और वो अभी कुछ कमाना चाहता था, माँ बाप की हेल्प करना चाहता था, लेकिन करता क्या था, एक काम शुरू करता था, थोड़े दिन में बंद, दूसरा शुरू करता था फिर बंद, तीसरा शुरू करता था फिर बंद। ये रवैया उसकी जिंदगी में लगातार चल रहा था। हमेशा उसके पास बहाने होते थे कि नहीं नहीं उसमें मेहनत बहुत है, नहीं नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, नहीं नहीं उसमें भागदौड़ बहुत है, नहीं नहीं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। माँ बाप दुखी हो गए। कब तक ये अपने धंधे बदलता रहेगा, अपने बिजनेस बदलता रहेगा, आज ये करता है कल वो करता है, ये लगातार एक काम नहीं कर पाता। वो एक सज्जन के पास गए, जो महात्मा कह लीजिए या सज्जन कह लीजिए, उसको बोला कि बेटा ऐसे करता है,
किसी भी एक कार्य को लगातार नहीं कर पाता, आज शुरू करता है, कुछ महीने बाद बंद कर देता है, फिर दूसरा काम शुरू करता है, फिर बंद कर देता है। वो समझ गया, वो महात्मा, वो व्यक्ति, उसने बोला एक काम करो, मेरे फार्म हाउस पे उसको भेज दो, थोड़े दिन मेरे साथ रहेगा तो शायद मैं उसको सही कार्य में लगा सकूं। उनको ये लगा कि चलो कोशिश करके देखते हैं। उन्होंने बेटे को बोला, बड़े बातों से मना के उसे उस फार्म हाउस में भेजा, उस व्यक्ति के, उस महात्मा के, उस साधु के। वहां पहुंचकर 2-3 दिन तो उसने कोई बात नहीं की, उस व्यक्ति ने, उस साधु ने। वो बहुत ही संयम वाला और बहुत ही दिमाग वाला आदमी था। 2-3 दिन के बाद जब ये व्याकुल होने लगा लड़का, तो बोला आओ मेरे साथ घूमने चलते हैं, तुम्हें मैं अपना फार्म हाउस दिखाऊं। निकल पड़े। वहां एक आम का पेड़ था, बोला कुछ आम तोड़ो। लड़का जवान था, चढ़ गया पेड़ पे, आम तोड़ लाया। उसने ताली मारकर उसका स्वागत किया। बोला एक काम करो, आम अलग कर दो ऊपर का और नीचे से गुठलियां निकाल लो। उसने ऐसे ही किया, गुठलियां निकाल के उसने बोला अब क्या करूं? वो महात्मा बोला ये गुठलियां तुम थोड़ी थोड़ी दूरी पे जमीन में गाड़ दो। उसने ऐसे ही किया, फावड़ा लिया, जमीन खोदी और वो गुठलियां काटता चला गया। उसने बोला बस आओ, खाने का वक्त हो गया, खा के आते हैं। चले गए, खाना खुना खाया। बोले उठो, खाना हो गया, अब देख के आते हैं कोई पौधा निकला कि नहीं, या पेड़ बना कि नहीं, या हमें कल आम मिलेंगे कि नहीं नए पेड़ से। वो बच्चा, यंग लड़का मन ही मन हंसने लगा, कैसा मूर्ख आदमी है, अभी तो इसने गुठलियां दबवाई हैं जमीन में और अभी इसको पेड़ भी चाहिए। महात्मा समझता था इसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी लेके गया। देखा गुठलियों में से कुछ नहीं निकला था। निकलता कैसे? ऐसे ही थोड़ी होता है, उसके लिए सब्र करना पड़ता है। बस वापस आ गए, थोड़ी देर बैठे, फिर बोला जाओ देख के आओ कोई पौधा निकला। बोला अभी तो हमने वो गुठलियां दबाई हैं, पौधा कहां से निकलेगा? बोलेगा नहीं नहीं, तुम देखो शायद निकल आया। वो ना चाहते हुए भी वो गुठलियों का विस्तार देखने चल पड़ा, लेकिन विस्तार कहां मिलता है? कभी मिला है? फिर वापस आ गया। उसको यही लगा कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा पागल है, गुठलियां अभी दबाई हैं और अभी इसको उसके फल भी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि वो व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसकी शिक्षा उसी को दे रहा है। ऐसे ही हुआ, थोड़ी देर के बाद वो फिर उठा, फिर चल पड़ा। और जब गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था, जहां गुठलियां दबाई थी वो दबी हुई थी। बोला अरे ये तो कुछ नहीं मिल रहा, एक काम करो, ये गुठलियां निकाल के किसी दूसरी जगह दबा दो। वो बालक, वो यंग लड़का बोला हाथ जोड़कर, सर इसको जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये बेकार होगा। उसके लिए अगर आपको फल खाना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो व्यक्ति, वो महात्मा मुस्कुराया तो बोला यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, कोई भी कार्य तुम करो तो थोड़ा सब्र करो, पेशेंस से काम लो, क्योंकि उसका नफा आते आते, प्रॉफिट आते आते थोड़ा वक्त लगता है। अब वो लड़का समझा कि बेसिकली ये महात्मा मुझे समझाना क्या चाह रहे हैं।
और वहां से जब घर की तरफ लौटा तो दिमाग में उसके एक ही चीज थी कि बात तो सर ने ठीक कही है, मुझे एक जगह कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसने जो काम शुरू किया फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार उसमें लगा रहा और एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो बात तो काफी हद तक आपको समझ आ ही गई होगी कि पेशेंस हमारे अंदर का एक बुराई भी है और अच्छाई भी है। अगर पेशेंस से हम काम लें तो ये अच्छाई में बदल जाता है, और अगर पेशेंस से काम ना लें तो वही अच्छाई बुराई में बदल जाती है। समझना सिर्फ इतना है कि अगर हमें सरल रास्ते में चलना है, शांति से चलना है, शांत रहना है, तो हमें हर काम में एक पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस, धैर्य हमारे अंदर एक गुण बन के रहे, ना कि अवगुण बने। यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और हमेशा मैं यही कहता हूं कि जितनी हम ये कोशिश करेंगे कि अपने अंदर के अवगुणों को दूर करें, उतना ही हम शांति के करीब चलते जाएंगे। शांति हमें हर वक्त मिलेगी। आप इस कहानी से इतना तो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। धैर्य, पेशेंस, ये हमारा एक अवगुण भी है और गुण भी है। अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये गुण है, और अगर इसकी परवाह ना करें तो ये अवगुण है। इसी के साथ आज के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। हाँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार।